हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज बच्चों बिल्कुल हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यू टॉपिक भी है, कंट्रोल रेशियोज। कंट्रोल रेशियो क्या होता है, क्या इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कंट्रोल रेशियो जो टॉपिक था, ये चैप्टर किस चैप्टर से रिलेटेड है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस वाले चैप्टर से रिलेटेड छोटा सा पार्ट था जो मैं डिस्कस नहीं किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप जिस तरह आपके बच्चों के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, सबका फोकस पढ़ाई पे है और सब अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं। और मैं हर बच्चों से कहता हूँ बेटा, जो भी डाउट हो आप कमेंट क्या करो, ये चैनल से आप बच्चों के लिए है। आप कमेंट करेंगे, डाउट पूछेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर कर पाऊँगा, बता पाऊँगा। कंट्रोल रेशियो क्या है, ये वेरिएंस देखो चेक करते हैं। देखो अगर हमने वेरिएंस में एक बहुत बड़ा एक मेजरमेंट है कंट्रोल रेशियो, जो मैनेजर यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट यूज़ करता है चेक करने के लिए, इफ़िशियंसी, कैपेसिटी जो भी है, ठीक है। अगर किसी कंपनी की कंट्रोल रेशियो 100% या उससे ज़्यादा हो, 100% या ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? फेवरेबल। अगर किसी कंपनी का कंट्रोल रेशियो 100% या उससे ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे उसे? फेवरेबल। अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और 100% और लेस हो, अगर 100% से कम हो, लेस देन 100%, तो उसे बोलेंगे अनफेवरेबल। अब देखो फेवरेबल और अनफेवरेबल मतलब क्या है? आपके पास जितने घंटे काम करने के लिए दिए गए, आप उससे ज़्यादा टाइम यूज़ कर रहे हो, तो कॉमन सी बात है आप कंपनी के जो आवर्स है वो वेस्ट कर रहे हो, हाँ या ना। आपको 10 घंटे मिले काम करने के लिए, आपने कर दिया काम 15 घंटे में, तो आपका एक्चुअल आवर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपकी जो भी अपन पढ़ना कंट्रोल रेशियो को 100% या उससे कम आ जाएगा तो समझ जाना कि आप अनफेवरेबल काम कर रहे हो। और अगर कंट्रोल रेशियो 100% या उससे ज़्यादा आ जाएगा तो क्या समझेंगे उसे? हम फेवरेबल बात करेंगे। कंट्रोल रेशियो में 3 तरह की रेशियो को पढ़कर हम जज करते हैं: इफिशिएंसी, एक्टिविटी, कैपेसिटी, ठीक है। इफिशिएंसी क्या है, एक्टिविटी रेशियो क्या है, एक और है कैलेंडर रेशियो। एक इफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, कैलेंडर रेशियो। इन 4 तरह की रेशियो को पढ़कर हम समझते हैं कि हमारा कंट्रोल बेटर है या खराब है, जो भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इफिशिएंसी रेशियो। तो नाम से फील करना, इफिशिएंसी का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको कितना घंटा मिलता है आपके प्रोडक्शन के हिसाब से और आपने कितने में काम किया। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर इनटू में 100। इफिशिएंसी चेक किससे होती है बेटा? आपने कितने घंटे में काम किया, एक्चुअल आवर, वो नीचे आएगा, और ऊपर क्या रखने वाले हम? स्टैंडर्ड आवर। आपको एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से कितने घंटे मिलने चाहिए। सपोज इन द सेंस मैं कहूँ आपसे कि आपने 120 घंटे में काम कंप्लीट किया, एक्चुअल आवर कितना आपका? 120 घंटे। लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से आपका जो एक्चुअल आउटपुट है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ 100 घंटे ही मिलने चाहिए थे। आपकी इफिशिएंसी क्या आएगी चेक करूँ? 2 5 जा 6, 500 अपॉन में 6, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, 83.33। आप क्या कहोगे? सर ये तो 100% से कम आ रहा है, लेस देन 100%, तो क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल। आपको मिलते हैं 100 घंटे, आप करते हो 120 घंटे में काम, मतलब आप एक अच्छा प्रोडक्शन आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे हो, आप वेस्ट ज़्यादा करो, जो भी रीज़न है, आपने अपने हिसाब से काम नहीं किया है जितना काम दिया गया। कॉन्सेप्ट में जैसे मान लो मैच की बात करते हैं, मैच तो आप सब देखते हो। मैच की बड़ी टाइमिंग होती है कि आपको इतने घंटे तक आपको इतने ओवर कंप्लीट करने पड़ेंगे।
1 घंटे में 12 ओवर, 1 घंटे में 15 ओवर या 3.5 घंटे के अंदर आपको 50 ओवर्स का मैच एक इनिंग खत्म हो जानी चाहिए। T20 की बात कर रहे हो तो कम से कम 1.5 घंटे या 1 घंटा 45 मिनट मिलता है आपको कि आपको इतने ज़्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड है। लेकिन उससे ज़्यादा आप लगा देते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, जैसे आपने देखा भी था कई मैचों में होता भी है। बस वही बात यहाँ भी है, आपको 100 घंटे मिले काम करने के लिए, लेकिन आपने कितने घंटे में काम किया, 120 घंटे में काम किया। अब कैसा काम कर रहे हो, अनफेवरेबल काम कर रहे हो। किसी बच्चे में डाउट? नंबर 2, एक्टिविटी रेशियो। ऊपर वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय, देखो डिवाइड बाय एक्चुअल नहीं लिखेंगे, बजटेड लिखेंगे, इनटू में 100। आपके बजट के हिसाब से कितने घंटे मिले आपको, इन द सेंस सब समझते हैं। बजटेड आवर आपका 150 है और स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आवर 100 है, ठीक है। चेक करो क्या आंसर आएगा, 200 डिवाइड बाय 3। अब क्या कह सकते हो कि सर 66.67% के आसपास अब क्या आ रही है, एक्टिविटी रेशियो आ रही है। 100% से कम है कि नहीं है? देखो आपको बजटेड आवर मिला 150, बजट आपका आवर का, ठीक है। लेकिन आपने स्टैंडर्ड आवर कितना मिला आपको प्रोडक्शन की, आपको एक्चुअल आउटपुट का कितना स्टैंडर्ड आवर आपका 100 है। तो कैसा आंसर है आपका 66.67। क्या नाम देंगे इसे हम, अनफेवरेबल। नंबर 3, कैपेसिटी रेशियो। तो कैपेसिटी का रेशियो फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दिस डिवाइड बाय दिस, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर। एक सेकेंड, दिस डिवाइड बाय दिस, बेटा एक्टिविटी ऊपर आएगा, बजटेड आवर और फिर नीचे क्या आएगा, एक्टिव स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर, सॉरी एक्चुअल आवर। देखो समझना, एक्टिविटी रेशियो ऊपर आया और एफिशिएंसी रेशियो नीचे आया, कैंसिल हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर, एक्चुअल आवर अपॉन में बजटेड आवर इनटू में 100। कोई डाउट मन में? तो इससे क्या निकलती है, आपकी कैपेसिटी निकलती है कि आपकी क्षमता कितनी है। देखो जैसे आप मैच देखने जाते, मैच का हम सुना होगा कि सर इस स्टेडियम की कैपेसिटी है 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, क्या बोलेंगे उसे, कैपेसिटी। आपने क्या देखा, सर इस जगह की कैपेसिटी 10,000 है, जैसे आप यहाँ बैठे हो, कितनी कैपेसिटी यहाँ पर, यहाँ पर कम से कम मैं बताऊँ कम से 20 बच्चे बैठ सकते हैं, तो कितनी कैपेसिटी होगी हमारे पास, 20 बच्चे। लेकिन एक्चुअल में कितना बैठ रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम, एक्चुअल। तो बजट एक्चुअल आवर अपॉन में बजटेड आवर इनटू में 100, इससे क्या निकल जाता है बेटा, कैपेसिटी रेशियो निकलता है। फिर डाउट मन में इसे नोट करो। दो 4th रेशियो, कैलेंडर रेशियो। तो कैलेंडर रेशियो हमला हो जाएगा एक्चुअल वर्किंग डे। आपने एक्चुअल में कितना काम किया, कितने दिन काम किया, अपने बजटेड वर्किंग डे इनटू में 100। प्रोडक्शन के हिसाब से आपने कितने घंटे में काम किया और वो कितने घंटे मिले, बजटेड का वर्किंग डे कितना है, डिवाइड करते हैं, क्या निकल जाएगा, कैलेंडर रेशियो आ जाएगा। अब एक बात ध्यान देना, कई क्वेश्चनों में ये 4 रेशियो तो आती है, बाई चांस आ जाती है, नहीं भी आती है, ठीक है जो भी है, लेकिन एक रेशियो ऐसी है जो एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, आइडल कैपेसिटी रेशियो। बजटेड आवर माइनस एक्चुअल आवर डिवाइड बाय बजटेड आवर इनटू में 100। तो फॉर्मूला यही था, बस ऊपर क्या आ गया, एक्चुअल आवर की जगह बजटेड आवर माइनस एक्चुअल आवर। जैसे सपोज मान लो आपका बजटेड आवर है 1000 घंटे, 1000 आवर, और एक्चुअल आवर कितना है 950। बजट के हिसाब से मिला आपको 1000, एक्चुअल आवर कितना 950, तो हम क्या बोलेंगे भाई, आइडल आवर आपको 50 घंटे के पैसे फालतू में हम पे कर रहे हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आपने केवल काम तो केवल 950 घंटे में ही किया ना,
और पैसा कितना पा रहे हो 1000 घंटे का, तो 50 क्या होगा बेटा, वो आइडल कैपेसिटी रेशियो निकाल सकते हैं इससे। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है 50 आइडल। तो ये रेशियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलना ही मिलना है आपको। कोई डाउट किसी बच्चे के मन में यहाँ तक, इसे नोट करो। तो इन्हीं रेशियो के बिहाफ पर अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन है तो कैसे पुट करने वाले। दो ध्यान देना, आपके पास छोटा सा क्वेश्चन क्या गिवन है, बजटेड प्रोडक्शन गिवन है बेटा 88 यूनिट्स। बजटेड प्रोडक्शन 88 यूनिट्स है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन 75 यूनिट्स है। हो गया ना गड़बड़। बजट कहता है भैया 88 यूनिट बनाओ, एक्चुअल ने 75 यूनिट बनाया। आगे बढ़ो। स्टैंडर्ड आवर फॉर ईच यूनिट 10 घंटे 10 आवर। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए बेटा, 10 घंटे चाहिए। एक्चुअल वर्किंग आवर कितना दे रखा है, 600 आवर दे रखा है। दो समझना क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा हूँ। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, आपने 75 यूनिट्स बनाया और एक यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे चाहिए, 750 आवर्स चाहिए। कितना चाहिए बेटा, स्टैंडर्ड जो आवर होने चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से कितना होना चाहिए, 750 आवर। लेकिन हमने वर्किंग में कितना घंटे काम किया, एक्चुअल वर्किंग आवर की हम बात करें तो 600 घंटे हैं, 600 घंटे की बात हो रही है। बजटेड आवर, देखो एक्चुअल वर्किंग आवर मिल गया, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट मिल गया। अब बजटेड आवर की बात करते हैं। बजटेड प्रोडक्शन कितना आपके पास 88 यूनिट, और एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। तो 880 आवर आ गया आपके पास। स्टैंडर्ड आवर मिल गया, बजटेड आवर मिल गया और एक्चुअल मिल गया। क्या कोई डाउट मन में? अपना फटाफट निकाल लोगे आप इफिशिएंसी रेशियो। फॉर्मूला बेटा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट 750 डिवाइड बाय एक्चुअल वर्किंग आवर इंटू में 100। 3 2 जा 6, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 5 15, 2 5 10, 125%। नंबर 2 एक्टिविटी रेशियो। हाँ जी, ऊपर तो सेम रहेगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आवर 880 इंटू में 100। ये आप करोगे कितना आ जाएगा, 88 750 7500 अपन में 88, 2 से काटेंगे 4 4 3 7 5 0, फिर 2 से काटेंगे 22 1 8 7 5। कितना बताया आपने, 85.23%। थर्ड की बात करूं, कैपेसिटी रेशियो। कितनी कैपेसिटी है, एक्चुअल आवर अपॉन में बजटेड आवर इंटू 100। देखो एक्चुअल आवर कितना आपके पास 600 घंटे, बजटेड आवर कितना 880, आपने कितना बोला 68.13 के आसपास आ जाएगा। अब देखो गहराई समझना, यहाँ पर कितना आ रहा है, 100% से ज़्यादा आ रहा है आपके पास। देखो आपके पास मिले कितने घंटे काम करने के लिए, 750। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट 750 आवर मिलते हैं, लेकिन हमने कितने घंटे में काम कंप्लीट कर लिया, 600 आवर में काम कंप्लीट कर लिया। आपने कम टाइम में काम कंप्लीट किया है, इसका मतलब आपका जो परसेंटेज है 100 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर ऊपर डिजिट बड़ी नीचे छोटी तो आपका 100 से ज़्यादा आने वाला है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप बेटा, इससे एक ही बात रीजन समझ के आ रहा है कि आप क्या है, एक फेवरेबल है ये। तो मैनेजमेंट क्या सोचेगा कि बेटा तो फेवरेबल बात हो रही है, कैसा ये फेवरेबल। लेकिन अगर एक्टिविटी की बात करो तो आपको ध्यान देना, स्टैंडर्ड आवर कितना आपके पास 750, लेकिन बजटेड आवर आपका 85.23 है। तो बजटेड आवर बहुत ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल बात करेंगे इसमें। और अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी रेशियो में कितना, देखो एक्चुअल में आपने 600 घंटे में काम कंप्लीट किया, लेकिन बजटेड आवर कितना आपका 880 आवर इंटू क्या करने पे आया, 68.13% आया। तो आप इजीली कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। कोई डाउट मन में किसी के, इसे कॉपी करो।